हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट पहले दिन से बड़ा क्लियर है। हम आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक फ्रेशर, बिगनर की हेल्प करेगा। डेफिनेटली एक इंटरमीडिएटरी और एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर की भी हेल्प करेगा इंट्राडे में मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने में। दूसरी, इस पर्टिकुलर सेटअप जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये सेटअप हम कोशिश करेंगे कि इसमें इंडिकेटर्स का यूज़ बिल्कुल कम से कम हो, लैंग्वेज सरल से सरल रखने की कोशिश करेंगे। और इंटेंट सिर्फ यही होगा कि एक जो फ्रेशर है, जो मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट एंट्रेड है, वो मार्केट के प्राइस एक्शन को, मार्केट की मूवमेंट को कैसे समझ सकता है, कैसे उसके बेसिस के ऊपर अपने स्किल को डेवलप कर सकता है। देर नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम आपसे क्या बात कर रहे हैं। क्या है वो चार लाइंस जिसके बेसिस के ऊपर आप मार्केट की दिशा का एक अनुमान, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। साथ साथ मैं आपको जो इसके रूल्स होंगे, जो इसकी एक्सक्लूजन्स होंगी, वो साथ साथ बताता चलूँगा। देर नहीं करेंगे और सीधा लाइव मार्केट से लाइव को चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट आप देख रहे हैं सामने, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी मार्च फ्यूचर का चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। पहली कंडीशन इसमें हमने अपनी तरफ से ये फिक्स की है कि इसमें टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट। आप देखिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम आपको फुल, आपको परमिशन है, फुल राइट्स हैं। आप इसको ट्वीक कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम आपको अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड सिस्टम दे देंगे। अपार्ट मैं साथ में एक चीज़ और आपको बता दूं, ये सिस्टम की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो यूनिवर्सल होगी। आप इसको दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट पर, कहीं पर भी आप इसको यूज़ करें, मैं होपफुल हूँ ये काम करता है। साथ साथ एक और दो चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए, जहाँ तक इस पर्टिकुलर सिस्टम की सक्सेस रेट का सवाल है, वो चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको खुद चेक करें और खुद आप अपना एक विनिंग और एक लूजिंग रेट आप खुद निकाल करके देखें। पर जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके, बड़ी तसल्ली के साथ इस पे काम करते हैं, तो जो लॉसेस हैं वो कम हैं और प्रॉफिट्स इसके ज़्यादा हैं। तो ऑल इन ऑल कहने की बात यह है कि अगर हम इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ योर वॉट एवर टेन्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस सिस्टम इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स। तो जहाँ तक सवाल रहा कि इसकी सक्सेस रेट, विनिंग रेट क्या है, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। उसमें ज़्यादा मजा है, मैं जितनी भी बोलूँ उसका कोई ज़्यादा सामने से कोई ज़्यादा लाभ, मेरी समझ कहती है, होता नहीं है। फिर और चीज़ बोल देता हूँ, ये सिस्टम इंट्राडे के बेसिस पर ही बनाया गया है, तो कोशिश करें कि इसको इंट्राडे बेसिस पर ही समझें, तो मेरी समझ कहती है रिजल्ट्स आपको थोड़े से बेहतर मिलेंगे। आइए देखते हैं कि हम वो कौन सी चार लाइनें हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और साथ साथ हम इसके ऊपर जो साथ में साइकोलॉजी है, जो पीछे ट्रेडर की साइकोलॉजी है, वो भी हम साथ में समझने की शुरुआत करेंगे। निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जो पहली दो लाइनें जिसको हम लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। मैं आपको वो लाइनें मैनुअली भी लगा करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम एक इंडिकेटर से भी उसको लगा करके देख लेंगे, तो हमारा दोनों तरफ से काम हो जाएगा। जो पहली दो लाइनें जो हम लगाना चाहते हैं वो होगा पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो। फर्ज कीजिए कि 22 तारीख को जब हमें काम करना है, तो हम 21 तारीख का हाई और लो मार्क कर लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, आप देखते चलिए मेरे साथ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पिछले दिन का, मैंने यहाँ पर मैं गया, इस जगह पर मैं जाऊँगा, ये ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन है, चार्ट है, यहाँ जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, ये हॉरिजेंटल लाइन मुझे मिलेगी और ये मैं हाई के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दूंगा। दोबारा क्लिक करूँगा तो मैं लो लो पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दूंगा। ये बिल्कुल प्योर मैनुअल तरीका है। जो लोग किसी भी कंडीशन में मेरे भाई जो इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना चाहते, फॉर वॉट एवर रीज़न, जो पिछले दिन के हाई लो को भी मैनुअली मार्क करना चाहते हैं, वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया एक पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो मेरे भाई कहते हैं कि हमें ये काम भी इंडिकेटर से करना है, हम मैनुअली भी नहीं करेंगे, तो आप उनके लिए सुन लीजिए। मैं इन लाइंस को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ये एक इंडिकेटर है जो मैंने अपनी स्क्रीन पर लगाया हुआ है, इसका नाम, इसको मैं करूँगा
अनहाइड। टाइम फ्रेम मैं करूँगा 15 मिनट का, और आप देखेंगे कि ये दो लाइनें आ गई निकल करके। इन दो लाइनों का मतलब है, इसकी सेटिंग्स पे चले जाते हैं और देखते हैं, ये CPR/KGS नाम का एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर लिस्ट में आप देख लीजिए, ये श्री गोमती शंकर जी ने बनाया एक इंडिकेटर है, CPR/पिवट्स लेवल, CPR/KGS। इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में हम कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेते हैं, हम लेते हैं इतनी सब चीज़ों में से सिर्फ ये शो प्रीवियस डे हाई एंड लो। बाकी सब चीज़ें मैंने अपनी तरफ से, अब देख लीजिए कि मैंने मोटा मोटा अनचेक की हुई हैं, और जहाँ तक प्रीवियस डे और हाई लो हैं वहाँ पर मैंने रंग ऊपर का पीला और नीचे का नीला लेकर के मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको एज अ डिफ़ॉल्ट कर दिया है। बड़ा सरल है। आपको ये लाइनें मैनुअल लगानी है, आपको मैनुअल बता दिया, आपको ये लाइनें सामने से लगानी है अगर इंडिकेटर की हेल्प से, तो आप इस इंडिकेटर से लगा सकते हैं। किया मैंने सिर्फ अभी तक ये कि मैंने पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो को मार्क कर लिया। तो चार लाइनों के जिस सेटअप, चार लाइनों के जिस पैटर्न, चार लाइनों के जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें जो दो सबसे बुनियादी, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं, वो लाइनें हैं पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो। अब हम बात करते हैं कि पिछले दिन का हाई और पिछले दिन के लो के पीछे क्या साइकोलॉजी है। हमने सबसे पहली ये दो लाइनें ही क्यों लगाई, हमने इन्हीं को इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दिया, अब आप वो सुनिए। ये निफ्टी का चार्ट है। मैं आपको यहाँ पर सेटअप की गाइडलाइंस भी बताता चलूंगा। जैसे पहली गाइडलाइन थी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, दूसरी गाइडलाइन थी कि पिछले दिन का हाई और लो। अब हम समझते हैं साथ में कि पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर क्या। अब यहाँ पर देखिए, ये बाजार 22 तारीख का बाजार जो 22 तारीख चला गया, उस दिन बाजार खुलता है और खुल करके प्रिसाइज ये बाजार अपने पिछले दिन के लो के आसपास आकर के ट्रेड करना शुरू करता है। मतलब खुलता ही पिछले दिन के लो के आसपास है, और लो के आसपास खुल करके जो कैंडल है वो नीली लाइन, मतलब पिछले दिन के लो के नीचे आकर के ही वो क्लोजिंग दे देती है। यहां पर हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना है, और हम साइकोलॉजी 1 मिनट के लिए समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं नीली लाइन, ये पिछले दिन का लो है, मतलब पिछले पूरे दिन का प्राइस एक्शन लो आपको नजर आ जाएगा। ये नीली लाइन, तो ये जो नीली लाइन है ये पिछले दिन का लो है, और जो पीली लाइन है वो पिछले दिन का हाई। ठीक है जी। बाजार खुला, और बाजार खुलते के साथ ही बाजार अपने पिछले दिन के लो के नीचे चला जाता है, ट्रेड करता है, और यहाँ पर आकर के लो के नीचे क्लोज दे देता है। 15 मिनट का प्राइस एक्शन ये दिखाता है। यहाँ पर बहुत तरह तरह के लोग, बड़ा तरह तरह का विचार है, और बड़े तरह तरह के यहाँ पर प्राइस एक्शन है। पहले समझते हैं, पिछले दिन का लो यहाँ पर टूटा, तो पहले नंबर का ट्रेडर जिसने पिछले दिन का लो टूट गया है, प्राइस अपने पिछले दिन के लो के नीचे आ गया है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि जो पिछले दिन का जो बायर जिसने अपनी पोजीशन को फॉरवर्ड करा हुआ है, जिसने अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है, उसको बाजार वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास में मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो और बाइंग करने के बारे में सोचे। पहली चीज हो सकती है, पहला बायस ये कि पिछले दिन के ट्रेडर को आज प्राइस फिर उन्हीं लेवल्स के आसपास दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो यहां से 15 मिनट का एक्शन हो गया, तो हो सकता है कि वो यहां से और बाइंग करने के बारे में सोचे। वो ये चार्ट बना हुआ है तो बात करना आसान है, पर हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि हम सारी चीजों को लेकर के चलेंगे। यहां पर बाजार है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्लियर हो गया, बाजार पिछले दिन के लो के नीचे आ गया। अब लोगों के मन में क्या क्या विचार चल रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा होगा। पिछले दिन का जो ट्रेडर है जिसने पोजीशन को फॉरवर्ड किया है, जिसने डिलीवरी ली है, उसके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि प्राइस उसको फिर अच्छे रेटों पर मिल रहा है, और उसको यहाँ पर वैल्यू बाय मिल रही है, तो हो सकता है कि वो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बनाए और बाजार को ऊपर ले जाए। ये फर्स्ट बायस हो सकता है। बाजार को ऊपर ले जाए तो जो हमारे जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इस प्राइस एक्शन को फॉलो करें और पीछे पीछे बाजार को ऊपर लेकर के चले जाएं। दिस कुड बी वन एक्शन। और आगे चलते हैं, जिसने पिछले दिन में लो लो लेवल्स के ऊपर, बड़ी तसल्ली से बात आप 1 मिनट के लिए समझिए, पिछले दिन में जिसने यहां पर लो लेवल्स के ऊपर माल खरीदा है, माल खरीदा है तभी पिछले दिन में बाजार ऊपर गया है, क्योंकि यहां पर किसी ने खरीद करी है। जिसने यहां पर कहीं खरीद करी है उसका चांसेस है कि नीचे कहीं इस जोन में कहीं स्टॉप लॉस लगा होगा, या स्टॉप लॉस उसने लगाए होंगे, या उसने सोचा होगा कि अगर मेरा यहां पर, मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ और प्राइस मेरा कहीं पर और पिछले दिन के हाई या कहीं पर भी उसके उसके बायस के बेसिस पर स्टॉप लॉस होंगे, तो अगर प्राइस टूटे तो मेरे को यहाँ पर बाहर निकलना है। बिल्कुल हो सकता है। तो बाय चांस ये हुआ कि प्राइस तो पिछले दिन के लो के नीचे चला गया, ऐसा होने के भी भरपूर चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर अगर उसके स्टॉप लॉसेस लगे हैं तो वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएं, और यहाँ पर और आज की फ्रेश के साथ पिछले दिन के स्टॉप लॉस और मिल जाएं,
तो और यहां पर सेलिंग आ जाए, जो आने का भरपूर चांस है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर अगर सेलिंग बहुत तेजी से आए तो जो फ्रेश एंट्रेंट है हमारे आपके जैसे इंट्राडे में जो काम करते हैं, वो देखें कि और बाजार में 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद बाजार में गिरावट है, तो हो सकता है वो आज के सेलर, पिछले दिन के स्टॉप लॉस वाले सेलर्स और नए फ्रेश सेलर्स के साथ और नया सेलिंग प्रेशर ऐड हो जाए और बाजार फिर से तेजी की तरफ से निकल जाए। तो ऑल इन ऑल कहना हम ये चाहते हैं, बताना आपको ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जिसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि प्राइस कहां पर खुल रहा है या पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है। क्या पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन पिछले दिन के हाई के पास है, लो के पास है, कहां नहीं है, हम मोटा मोटा सिर्फ ये जानना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अभी तक कंडीशन रीआइट्रेट करता चलूंगा क्योंकि सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से समझ आ गया सिस्टम तो विश्वास जानिए ये सिस्टम शायद आपके जीवन को बदल देगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं। हम क्या देखना चाहते हैं कि पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन अपने पिछले दिन के हाई और लो के विजावी कहां पर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है जी, आइए, ये पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन था भैया। ये पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन अपने पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर गया, नीचे खुलता है और लो के नीचे अपनी क्लोजिंग दे देता है। यहां पर मुझको ये दिख गया, बिल्कुल ठीक है, ये मेरी कंडीशन। अब हम और आगे चलते हैं, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, पर अभी हमने सिर्फ प्राइस को पिछले दिन के लो के पास जब ट्रेड होता है तो वहां पर साइकोलॉजी समझने की कोशिश की कि यहां पर दो तीन काम हो सकते हैं। पहला काम ये हो सकता है कि यहां पर किसी को वैल्यू बाय मिल जाए, किसी को माल सस्ता लग जाए, हो सकता है पिछले दिन के बायर को ही सस्ता माल नीचे के रेटों पर मिल जाए तो माल उठा ले, हो सकता है कि बाजार में कोई फ्रेश कोई वैल्यू बायर को ये रेट अच्छा मिल जाए तो उठा ले, हो सकता है कि आज के इंट्राडे प्लेयर को कहीं पर कोई माल अच्छे रेटों पर मिल जाए तो माल उठा ले, पहला। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि बाजार जब अपने पिछले दिन के लो के पास ट्रेड करता है तो पिछले दिन का जो बायर होता है उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है उसका स्टॉप लॉस यहीं कहीं है। दूसरा, जैसे ही उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो यहां पर और बहुत भयंकर सेलिंग प्रेशर बनेगा। जब सेलिंग प्रेशर बनेगा तो चांसेस है कि और नए इंट्राडे प्लेयर्स भी दौड़ दौड़ करके आएंगे। ऑल इन ऑल आप ये समझ लीजिए कि सारी की सारी जो बात हो रही है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, जो पिछले दिन का आप यहां पर देख रहे हैं, लो देख रहे हैं, ये पिछले दिन का लो है। तो पिछले दिन का लो आज हमको अपॉर्चुनिटीज किस प्रकार दे रहा है, पिछले दिन के लो पर क्या क्या हो सकता है, क्या पिछले दिन के लो पर बाय आ जाएगा, पिछले दिन के ऊपर और सेल आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम बाद में समझेंगे। और आगे चलते हैं, हमें वो दिन पकड़ने हैं जिस दिन बाजार अपने पिछले दिन के लो, पिछले दिन के हाई या गैप डाउन या गैप अप पर ट्रेड कर रहा है। ये दूसरी कंडीशन बताई मैंने आपको। पहली कंडीशन 15 मिनट, दूसरी कंडीशन प्राइस को या तो अपने पिछले दिन के लो के पास ट्रेड करना है या पिछले दिन के हाई के पास ट्रेड करना है, पहले 15 मिनट की बात हो रही है। उसके बाद या तो प्राइस को गैप डाउन ट्रेड करना है या गैप अप ट्रेड करना है। आई होप अभी तक आपको बात समझ आ गई होगी, इन एनी केस नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। आइए और आगे चलते हैं, अभी पहले साइकोलॉजी समझेंगे। साइकोलॉजी विश्वास जानिए अगर हमको क्लियर हो गई अच्छे से, अगर हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद जो अगली दो लाइनें हैं वो क्लैरिकल है, वो आप समझिए इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, चाइल्ड्स प्ले एंड यू वुड बी एब्सोल्युटली अमेज्ड टू सी कि ऐसा भी कुछ था बाजार में जिसको एक फ्रेशर बिगिनर देख करके आप बता देंगे, इन अ ग्लैंस यू वुड बी एबल टू टेल कि बाजार ने आज कहां जाना है। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि बाजार खुलेगा और आप बाजार को देख करके बता देंगे थोड़ी देर के बाद ही कि आज बाजार का मूड और माहौल क्या है, मैं आपको वहां पर ला करके खड़ा कर दूंगा, ऐसी मेरी ये कोशिश रहेगी। ठीक है जी, आइए चलिए बातें नहीं करते और बीच में आगे काम की चीज बढ़ाते हैं। ये दिन हमारे लिए काम करने लायक है क्योंकि बाजार पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर गया। पीछे चलिए, ये दिन मेरे लिए काम करने लायक नहीं है एज ऑफ नाउ। कैसे? लो के पास भी नहीं है, हाई के पास भी नहीं है, पर गैप अप है। गैप अप की कंडीशन से बिल्कुल मेरे लिए काम करने लायक है, इसको भी मैं कंसिडरेशन में लूंगा। क्यों? क्योंकि ये अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर गया पहले 15 मिनट। चार कंडीशंस हमको देखनी है, बाजार हाई पर ट्रेड कर जाए, हाई के ऊपर ट्रेड कर जाए, लो पर ट्रेड कर जाए, लो के नीचे ट्रेड कर जाए। हमें
ये चारों कंडीशंस हमें जिस दिन मिलेंगी हम उस स्क्रिप्ट में उस दिन काम करेंगे, नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, बाजार में जाएंगे दूसरी स्क्रिप्ट को फाइंड करेंगे। आइए और देखते हैं यहां पर क्या हुआ, इसको देखिए, ये वाले प्राइस तीसरे दिन देखिए। अब यहां पर तो कुछ भी ना हो पाया, लो के पास भी नहीं है, गैप डाउन भी नहीं है, हाई के पास भी नहीं है, गैप अप भी नहीं है, ये पिछले दिन के हाई और लो के बीच में ट्रेड कर गया। ये मेरे लिए आज का दिन मैं इस पे काम नहीं करूंगा, ये मेरा फिल्टर नंबर 1, एक्सक्लूजन नंबर 1 है जी। ठीक है जी, और चलते हैं आगे पीछे। ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, आप इसको किसी भी चार्ट पर लगाइए, कोशिश करूंगा कि मैं आपको कम से कम 2-3 चार्ट्स के ऊपर ये करके दिखाऊं, कुछ इंडेक्स पर करके दिखा दूंगा, कुछ आपको स्क्रिप्ट्स पर करके दिखा दूंगा, पूरी तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद इस वीडियो को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है जी, ये वाला दिन मेरे काम करने लायक नहीं है, और पीछे चलेंगे। अब ये वाला दिन अब यहां पर आप देखिए, हम साइकोलॉजी समझेंगे। ये देखिए, 1 मिनट, बात वही हुई, ये बाजार खुल रहा है, बाजार अपने पिछले दिन के लो के पास खुल रहा है, ये नीली लाइन है, ये पिछले दिन का लो है, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो लगा हुआ है। यहां पर आपने देखा कि बाजार खुलता है और खुल करके पिछले दिन के पास आ जाता है, पिछले दिन के लो पर रुकता है, ये पिछले दिन का लो है, यहां लगा हुआ है। अब क्या क्या हो सकता है ना कि यहां पर जिसने माल खरीदा है पिछले दिन के लो के पास उसको वैल्यू बाय मिले और यहां पर और बाइंग ऑर्डर आ जाए और बाजार ऊपर चला जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां पर जिसने बाय कर रखा है उसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाए और प्राइस अगर गलती से इसके नीचे की तरफ निकले तो उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, और वो इतने बड़े स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए कि सेलिंग प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाए और प्राइस जो है वो यहां से ऊपर जाने के बजाय ये सारे के सारे प्राइस नीचे सेलिंग ऑर्डर, पहला तो आज का सेलर, फिर पिछले दिन के स्टॉप लॉस के सेल ऑर्डर्स, फिर आज के दिन के इंट्राडे के और कई सेलर भाई होंगे आपके मेरे जैसे जो प्राइस एक्शन है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते होंगे। हमें नहीं पता क्या होगा, हम इंटरेस्टेड हैं पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन में, और हम ये जानना चाहते हैं कि पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन हमको पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो के आसपास में कहां पर दिख रहा है। हुआ ये, पिछले बाजार आता है, पिछले दिन के लो पर रुकता है, लो पर रुकने के बाद हम प्राइस एक्शन का वेट करते हैं और प्राइस एक्शन हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि भैया यहां पर कोई वैल्यू बायर नहीं बैठा हुआ, यहां पर किसी को खरीदना नहीं है। यहां पर ऐसा हो सकता है कि जिसने कल खरीदा हो या जिसने पुरानी कोई बाय पोजीशन बनाई हो उसके नीचे सेल ऑर्डर हो, और ये देखिए वो सेल ऑर्डर जैसे ट्रिगर हुए और बाजार एकदम से नीचे भाग गया। पर अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर आई होप कि मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी बता पाया जो बहुत इंपॉर्टेंट थी समझनी, कि जब प्राइस पिछले दिन के लो के पास ट्रेड करता है तो क्या क्या ऑप्शन बनती है। यहां पर जब पिछले दिन के लो के पास ट्रेड करा तो नीचे चला गया, और जब यहां पर पिछले दिन के लो के पास ट्रेड करा तो ऊपर चला गया। तो ये अपने आप में बड़ा एक हमारे लिए नया थॉट है, नया डायमेंशन है कि पिछले दिन के प्राइस पिछले दिन के लो के पास आकर के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हमने कहां पर अलर्ट मोड में आ जाना है, जब प्राइस अपने पिछले दिन के, अभी हम ले रहे हैं कि पिछले दिन के लो के पास ट्रेडिंग हो रही है, एग्जांपल पिछले दिन के लो के मिल रहे हैं तो लो ले लीजिए, बाकी देखते हैं और चलते हैं आगे बाजार में क्या है। देखिए लो और हाई के बीच में है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और चलूंगा लो और हाई के बीच में है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब देखिए पिछले दिन के लो के पास आता है, लो के पास, अब बात वहीं आई, ये देखिए ये पिछले दिन के लो के पास है, ठीक है, देख रहे हैं ये पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पिछले दिन में इतनी भयंकर गिरावट आई है और प्राइस आज प्रिसाइज पिछले दिन के लो पर ट्रेड कर रहा है, मुझे क्या पता। ऐसा हो सकता है कि यहां पर वैल्यू बायर हो, यहां पर किसी को बाइंग एक अच्छा प्राइस लग रहा हो सकता है यहां से वो बाय करना शुरू कर दे। जैसे ही वो यहां से बाय करना शुरू करेगा तो पहला नया बायर आ जाएगा, फिर इन लोगों इन्होंने जो शॉर्ट बना रखे हैं इनके कुछ स्टॉप लॉसेस आ जाएंगे और कोई बाजार के नए इंट्राडे आ जाएंगे, तो हो सकता है प्राइस ऊपर चला जाए। तो प्राइस ने अपना कमाल कर दिया, और देखिए बाजार बीच में है, ये मेरे लिए इस सेटअप के हिसाब से दिन नहीं है, बाकी आपका किसी भी सेटअप के हिसाब से ये बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन दिन हो सकता है। फिलहाल हम इस सेटअप की बात कर रहे हैं। इस सेटअप के हिसाब से जब जब प्राइस अपने पिछले दिन और हाई के लो के बीच में पहले 15 मिनट ट्रेड करेगा, वो मेरे लिए इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से मैं इस यहां ट्रेड नहीं करूंगा। और आगे चलते हैं, यहां नहीं करूंगा, यहां करूंगा। आइए अब यहां पर क्या हुआ देखिए, दोबारा साइकोलॉजी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी समझना। ये देखिए प्राइस खुलता है अपने पिछले दिन के हाई के पास जाता है, बड़ी तसल्ली से समझिएगा, बात बहुत गंभीर बात है। प्राइस अपने पिछले दिन के हाई के पास जाता है, अब हाई के पास जाता है और उसको हाई से वहीं से तोड़ दिया जाता है, मतलब ऊपर जाता है और तोड़ा जाता है।
हो सकता है ना, पिछले दिन का हाई का मतलब है कि यहाँ पर लोग ऊपर गए और वहीं से उसको नीचे गिराया है, तभी तो वो पिछले दिन का हाई बन गया, क्योंकि यहां तक ही वो बार बार करके पूरी कोशिश करके यहां तक ही जा पाया। ऐसा हो सकता है कि जब उसने यहां जाने की कोशिश की तो यहां पर अभी भी कोई सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग हो, जैसे ही वो वहां जाने की कोशिश करता है सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं, वो प्राइस को नीचे धमके धकेल देता है। पर हमें यह भी पता है कि प्राइस ओपन हो रहा है हाई के पास, तो ऐसा होने के भरपूर चांसेस हैं कि यहां पर दो चीजें होंगी, सेलिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा है, प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का हाई का मतलब होता है सेल का ऑर्डर, तो प्राइस नीचे आ सकता है। इसको देख करके कई इंट्राडे और सेलर्स आ जाएं और इसको नीचे धकेल दें। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही इसको इन्होंने तोड़ा तो जो आज का जो बायर था वो बायर इतनी ताकत लगाए कि यहां से फिर खरीदना शुरू करे और इस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके पूरा का पूरा ऊपर ले जाए। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये 15 मिनट पता है, हमें नहीं पता 9:30 के बाद क्या होगा। जो होगा उसके बेसिस के ऊपर हम अपना एक्शन कर लेंगे। ये था उस दिन का प्राइस एक्शन। बाजार अपने हाई पर खुलता है, हाई से रिजेक्शन आता है, मतलब हाई का मतलब है सेलिंग ऑर्डर ज्यादा है, हाई से रिजेक्शन आता है, नीचे जितने बायर होंगे जिन्होंने पहले कोशिश करी होगी बाजार को ऊपर ले जाने की, वो अपना दम तोड़ देते हैं और बाजार की मूवमेंट आप देख लीजिए, ये मूवमेंट आपके सामने है। ये मैं आपको अब साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बाजार हाई के पास खुलता है, हाई के पास ट्रेड करता है, और देखेंगे यहां पर भी सेम सिचुएशन है, बाजार अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है, पहले 15 मिनट अपने हाई के पास है, हाई के पास ट्रेड हुआ, रिजेक्ट हुआ, इसके बाद हम साइकोलॉजी आगे चलेंगे। आइए और देखते हैं। मेरे लिए ये एक दिन मजेदार दिन नहीं है, मैं यहां पर काम नहीं करूंगा और देखूंगा, मैं यहां पर काम करूंगा। बाजार अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है, लो के पास ट्रेड करेगा, दो चीजें होंगी, या तो यहां से वैल्यू बाय आ जाएगी ऊपर चला जाएगा, या यहां से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा नीचे चला जाएगा, या ऐसा भी होगा कि नीचे ऊपर नीचे बाजार कंसोलिडेशन मोड में आ जाएगा। अब एक दो छोटे छोटे डिस्क्लेमर्स और देने का टाइम आ गया है, वो ये, क्या ये सेटअप हमेशा काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस सेटअप में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे? बिल्कुल हिट होंगे। क्या इस पर्टिकुलर सेटअप के बेसिस के ऊपर हम नेकेड ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। पूरी कोशिश करें कि आप नेकेड ऑप्शंस ट्रेड ना करें, आप नेकेड फ्यूचर ट्रेड ना करें। आप क्या करें, आप इसमें कोशिश करें, देखिए अब यहां पर दो तीन चीजें फटाफट से। सबसे पहले तो आप इस पर्टिकुलर सेटअप को सीखने के बाद कम से कम 6 महीने बराबर 180 दिन पेपर ट्रेड करें। 180 दिन पेपर ट्रेड करने के बाद अगर आपका अपना बनाया हुआ ट्रेडिंग जर्नल, कॉपी किताब, जहां पर आपने अपने प्रॉफिट लॉसेस नोट करे हैं, उनको देखें। अगर आपको लगता है कि 160 दिन इसको भरपूर अच्छे तरीके से चेक करने के बाद आपके प्रॉफिट ज्यादा हैं और लॉसेस कम हैं और आपको इस सिस्टम पे विश्वास होता है, तो फिर ये सिस्टम उठाइए और अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाइए, उससे चेक कराइए। अगर आपको भी वो कन्विक्शन देता है कि हाँ इसके ऊपर काम किया जा सकता है, तो आप इसको सिंगल लॉट के साथ अपना काम शुरू करके जीवन में आगे बढ़े। ये मेरी तरफ से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ऑल इन ऑल, इस कोई भी सेटअप 100% रिजल्ट नहीं देगा, ये क्या दुनिया का कोई भी सेटअप नहीं देगा। हर सेटअप में स्टॉप लॉसेस आएंगे, सिर्फ आपने ये चीज सीखने की कोशिश करनी है कि अगर आपके स्टॉप लॉसेस आए तो छोटे आए और आपके प्रॉफिट आए तो बड़े आए। अगर आप ये दो ही चीजें अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डाल लेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी कैपिटल को बचा लेंगे और देर सवेर कोई प्रॉफिट्स भी बना लेंगे। चलिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स हो गए, मोटा मोटा सेटअप पर चलते हैं बड़ी तसल्ली से। जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं पड़ जाएगी कि मैं अपनी बात आपको बता पाया हूं कि प्राइस अपने लो और हाई के पास क्या क्या कर सकता है, तब तक आप जान लीजिए कि आपको ये वाला लेक्चर सुनना ही है। जल्दी मत मचाइए, विश्वास कीजिए, मेरे साथ लगाया हुआ आज का दिन शायद जीवन बदल देगा। प्राइस अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है, ये मेरे लिए एक ट्रेडिंग डे है, मैं यहां पर अपना ट्रेड बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, मैं हेज करके चलूंगा, मैं हेज ही करता हूं, नेकेड ट्रेडिंग हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, चीज को समझते हैं, तो हमारी यही की कोशिश है कि ऑलवेज 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 हेज योर बेट्स, नेवर लीव एनी ऑफ द ट्रेड्स। नेकेड ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं, नेकेड ऑप्शंस बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ हेजिंग करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से ही हम आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला पर्टिकुलर सेटअप आपको मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने में हेल्प करेगा। स्ट्रेटेजी आप अपनी रिस्क एपिटाइट से जो मर्जी यूज कीजिए। आइए जी, ये मेरे लिए एक ट्रेडिंग का दिन है, मैं यहाँ ट्रेड करूंगा। लॉन्ग करूंगा, शॉर्ट करूंगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और पीछे चलूंगा, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि प्राइस अपने हाई और लो के बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है, तो इट इज नॉट अ वैलिड, मेरे लिए ये नहीं है, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं नहीं करूंगा, ओ आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर करूंगा,
वेरी सॉरी, क्योंकि प्राइस अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दिस इज अ गो अहेड ग्रीन डे फॉर मी। मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा और पीछे जाऊंगा। अब आप देखिए, मैं आपसे जो बात कर रहा था गैप अप की, जैसे ये भी गैप अप है, ये गैप अप है, अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर ही सारा का सारा काम हो रहा है, ओपन लो ये सब यही बन रहा है, ये गैप अप है, ये मेरे लिए एक टिक डे है, मैं इस दिन ट्रेड करूंगा। मुझे एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, पर हाँ पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद मैं अपना मन बना लूंगा कि मुझे आज के दिन में अगर एंट्री और मेरे हिसाब से मिलती है तो मैं इस दिन ट्रेड करूंगा। सेम ये देखिए, अब यहां पर आप एक चीज समझिए, खेल देखिए, आइए ये मार्च है, यहाँ पर है प्राइस, ये प्राइस ओपन हो रहा है इस जगह पे, ये प्राइस है, ये पिछले दिन का हाई है, ये इतने बड़े गैप अप के साथ प्राइस ओपन हो रहा है, मेरी फर्स्ट कंडीशन मीट होती है सर। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, 15 मिनट्स टाइम, माय प्राइस इज ट्रेडिंग राइट एट द हाई और अबव द हाई, या तो वो हाई के पास ट्रेड कर रहा है या गैप अप ट्रेड कर रहा है, मेरी कंडीशंस फुलफिल होती है, मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इट इज सच एन इजी सेटअप, बच्चा भी सीखता है सर, बच्चा सीख सकता है। ये हाई लो लगा दो, 15 मिनट का टाइम लगा दो और 9:30 बजे किसी बच्चे से पूछ लो, बता दे बेटा कि प्राइस ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, बीच में चल रहा है, कहां नहीं चल रहा है। तीन चीजें ही तो देखनी थी आपने प्राइस की ओपन होने के बाद, प्राइस कहां है, हाई, या तो हाई पर होगा या हाई के ऊपर होगा, या लो पर होगा या लो के नीचे होगा, या बीच में होगा, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, यही करना है सर। दिस इज द फिल्टर, दिस इज द फर्स्ट फिल्टर वी हैव ट्राइड ऑन निफ्टी इन द लास्ट मंथ ऑफ मार्च। नाउ व्हाट वी वांटेड टू डू, हम इसको एक बार और देखने की कोशिश करेंगे, हम दो बड़े इंडेक्सेस के ऊपर बात करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, ताकि हम एक बार को अपनी बात आपको पूरी तसल्ली से समझा दें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फटाफट से। अब ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार हम फिल्टर फटाफट लगाते हुए चलेंगे, सो दैट वी वांटेड टू सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट। आइए देखिए क्या हो रहा है, प्राइस अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है, मैं यहाँ ट्रेड करूंगा, इस दिन मैं ट्रेड करूंगा। प्राइस अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है, मैं ट्रेड करूंगा। प्राइस ओपन होता है बीच में, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ओपन होता है बीच में, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूंगा, मैं यहाँ ट्रेड करूंगा, क्योंकि प्राइस जो ओपन हो रहा है वो अपने लो के पास ट्रेड हो रहा है। एक चीज और साथ में आप ख्याल रखेंगे, आप बहुत ज्यादा आपको इसमें बड़ी तसल्ली से चीज को देख करके चलना है कि आपने इसमें ना अपने आप को एक्सेप्शन नहीं देनी है कि यार उसके आसपास ही तो था। कोशिश करनी है कि जितना प्राइस आपका हाई और लो के पास आकर के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन लेगा, उतनी ही आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ेगी। जितना आप अपने आप को इसमें खुली छूट देने की कोशिश करेंगे, लीवरेज देने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके सेटअप के बिगड़ने के चांसेस हैं। साफ दिख रहा है सामने, आप यहाँ देखिए, साफ दिख रहा है, ये कैंडल से साफ दिख रहा है 9:15 बजे कि प्राइस खुलता है और अपने पिछले दिन के लो को टच कर लेता है, क्लियर है। अब यहां पर लो को टच करने के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो बाद में देखेंगे, पर कम से कम मेरा पहला फिल्टर सिग्नल पास हो गया भैया। चलो आगे, मैं ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा, ओपन होता है लो के पास, मैं बिल्कुल करूंगा, और देखेंगे ट्रेड नहीं करूंगा, ट्रेड करूंगा, यहां पर ट्रेड करूंगा, इस दिन डेफिनेट ट्रेड करूंगा। देखिए प्राइस ओपन हो रहा है, बिल्कुल अपने लो के पास ट्रेड हो रहा है, मैं यहाँ मतलब ट्रेड हो रहा है, पहले 15 मिनट में ट्रेड करूंगा, और देखिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि बीच में है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, क्योंकि प्राइस अपने बिल्कुल टच कर दिया उसने हाई के आसपास, यहाँ पर आकर के रुका, मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। मैं मार्च को ही चेक करूंगा, मैं डेफिनेट यहाँ पर ट्रेड करूंगा, और ये मार्च 1 को मैं आ गया, मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। मैंने उसी प्रकार जैसे मैंने निफ्टी को चेक करा, मैंने सेम बेसिस के ऊपर बैंक निफ्टी को चेक करा। फटाफट से एक चीज बताता हूँ, आइए, ऊपर वाली लाइन पिछले दिन का हाई है, नीचे वाली लाइन पिछले दिन का लो है। पहली चीज है, हम ट्रेडर की साइकोलॉजी को पिछले दिन के हाई और लो के बेसिस के ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? फटाफट से बोलता हूं, जो पिछले दिन का लो है, यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया, मैं 2 मिनट में बैंक निफ्टी में रीआइट्रेट करूंगा ताकि मुझे तसल्ली पड़ जाए कि मैंने आपको एक बार को ठीक से समझाने की कोशिश की है। देखिए बाजार आता है अपने पिछले दिन के लो के पास ट्रेड करता है, मतलब पिछले दिन का लो, मतलब पिछले दिन के लो के पास आकर के बाजार वापस ऊपर गया, इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई बायर बैठा है, प्राइस वहीं आ गया, उसी जोन में आ गया जहां पर पिछले दिन का बायर बैठा है। दो चीजें होंगी, बायर बैठा है, उसको लगता है वैल्यू बाय है तो और माल खरीदेगा, अगर और माल खरीदेगा तो बाजार ऊपर चला जाएगा। अगर उसको लगता है कि यार प्राइस मेरे ही लेवल्स पर वापस आ गया है और ये टूट सकता है,
उसने यहीं कहीं नीचे स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे अपने। जैसे ही प्राइस अगर नीचे निकलने की कोशिश करेगा तो उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, आज की सेलिंग और सेलिंग, प्राइस नीचे भाग जाएगा। ये सारा का सारा जितना पिछले दिन का ये जो बायर बना बैठा है यहाँ पर, जिसने माल उठा रखा है, उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, वो गेम से बाहर हो जाएगा। और जैसे ही वो गेम से बाहर होगा, मैं आपको बताऊं वो क्या करेगा, यहाँ पर वो नया सेलर बन जाएगा। ये सेलर होंगे, पिछले दिन के इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, वो वाले सेल के ऑर्डर होंगे, फिर ये लोग भी अपना बायस चेंज कर देंगे। ये भी बता रहा हूं आपको, ये जो पहले बायर बने बैठे थे आज ये सेलर्स बन जाएंगे। और इतने सारे सेलिंग प्रेशर को देखते हुए ना, हम जैसे इंट्राडे भी बाजार में आ जाएंगे, 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले, और वो वहां पर छोटा मोटा कुछ ना कुछ पुट खरीद के या फ्यूचर को शॉर्ट करके कुछ ना कुछ सेल पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये साइकोलॉजी है भैया पिछले दिन के लो के पास। अब पिछले दिन के हाई के पास आओ, यहां पर क्या हुआ ये देखो, हाई के पास बाजार पिछले दिन के हाई के पास आया, हाई के पास आकर के, पिछले दिन की हाई के पास आकर के तो सेलिंग आई थी। तो यहां पर सेलिंग क्यों नहीं आ रही, सोचने की बात है। वो इसलिए नहीं आ रही यहां पर सेलिंग के, बाजार यहां पर आने के बाद भी ना, यहां पर आने के बाद भी बाजार में एक अपिश बायस है, एक अपिश बायस है यहां पर भी बाजार में। ये वाले और माल खरीदेंगे, जो फ्रेश बायर है वो और माल खरीदेगा, फिर इंट्राडे वाले और माल खरीदेंगे। तो इस तरह से हमेशा ऐसा होता है कि पिछले दिन के हाई के पास में, पिछले दिन के रेजिस्टेंस के पास में बाजार के ऊपर जाने के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों को यहां पर भी वैल्यू बाय नजर आता है। ऑल इन ऑल समझने की चीज है। छोटी सी चीज बताता हूं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसके बाद मैं इसमें दूसरी 2 लाइनें लगा करके सिस्टम को कंप्लीट करके आपके हवाले कर दूंगा, और आप इसको बहुत तसल्ली से जहां चाहें वहां पर आप यूज करें। साइकोलॉजी समझनी है हमें, साइकोलॉजी समझनी है पिछले दिन की हाई और पिछले दिन के लो के पास कि हो क्या रहा है। वहां पर एक बड़ा पैसा, एक स्मार्ट पैसा क्या करना चाहता है। 100 बातों की एक बात तसल्ली से समझिए। यहां पर बाजार को वो क्या कर रहे हैं, बाजार को लो के पास आकर के रोक रहे हैं। लो के पास ला करके रोकेंगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 15 मिनट तक अगर वो इतनी तेजी से लाएंगे और नीचे ला करके यहां पर रोक देंगे ना, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना इन लाइनों के बारे में ना पता हो सकता है ना, कुछ नहीं पता। लोग नई लोगों ने पिछले दिन के हाई लो के कॉन्सेप्ट को शायद नहीं समझते होंगे कई मेरे भाई। उन्हें लगेगा कि यार पहले 15 मिनट में इतनी तेजी से गिरावट आई, बहुत ज्यादा फ्रेशर बिगनर या तो नेकेड पुट्स खरीदेंगे या फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे। पर वो शायद अगर एक चीज को यहां पर लगा लेंगे पिछले दिन के लो को, तो शायद ऐसा हो सकता है ना कि इसी लो लेवल के आसपास जो पिछले दिन का बायर बैठा है उसको वैल्यू बाय मिल जाए और वो यहीं से माल खरीदना शुरू करे, और आज के जिन लोगों ने फ्यूचर को शॉर्ट करा है या पुट खरीद रखी है उन सबको ट्रैप करे। ऐसा होता है, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में या ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंटरडे ट्रेडिंग में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जीरो सम गेम है। यहाँ पर एक आदमी का लॉस दूसरे आदमी का प्रॉफिट होता है। जीरो सम गेम में कभी भी पैसा नहीं बनता है, पैसा हमेशा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। वीक हैंड्स वो जो बिना सोचे समझे, बिना साइकोलॉजी को जाने, बिना किसी सेटअप के बारे में जाने, बस बाजार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, टिप्स ट्रिक्स के बेसिस के ऊपर पुट्स खरीदते हैं या फ्यूचर शॉर्ट करते हैं या भगवान जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते। और जो बाजार में स्मार्ट मनी है, वो स्मार्ट मनी उन मेरे वीक हैंड्स भाइयों को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद बाजार को ऊपर की तरफ खींच के ले जाता है, जो आपने यहाँ पर लाइव देख लिया। पहले बाजार को गिराया, पिछले दिन के लो के पास रोका। क्यों? क्योंकि पिछले दिन के लो के पास यहाँ पर कुछ बाइंग ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं, और वो थे। यही उसका नतीजा निकला कि सारे के सारे जो पुट बायर्स थे या फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे थे वो ट्रैप हो गए। वो ट्रैप होंगे, वो यहीं कहीं अपना माल उन्होंने बेचा होगा, कहीं स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। जैसे ही प्राइस वापस ऊपर की तरफ भागेगा और उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, सेल का स्टॉप लॉस हमेशा प्रॉफिट वो बाय होता है, और जैसे ही वो बाय होगा प्राइस एकदम से तेजी से ऊपर निकल जाएगा और ये सारे के सारे शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। ये मैंने आपको थोड़ी साइकोलॉजी बताने की कोशिश। चलिए और चलते हैं। अभी तक आई होप कि आप लोग मोटा मोटा पिछले दिन के हाई लो के कॉन्सेप्ट को शायद समझ गए होंगे। आई होप अब टाइम आया इस पूरे सेटअप को 4 लाइन का सेटअप में कन्वर्ट करने का। और जैसा मैंने कहा था कि असली जो कमाल है वो पहली इन 2 लाइनों का है, क्योंकि जो साइकोलॉजी बनेगी वो साइकोलॉजी इन्हीं 2 लाइनों के बेसिस पर बनेगी, पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो के बेसिस पर। अगले जो 2 लाइनें हैं, अगली 2 लाइनें आर गोइंग टू बी वेरी क्लैरिकल, वेरी क्लैरिकल। वो आपको यह बता देंगी कि बाजार ने कहां जाना है। आइए देखिए, अगली 2 लाइनें हैं ब्रेकआउट रेंज की 2, जो मैंने यहां पर एक इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, ORB करंट टाइम फ्रेम। सुशील भाई ने, कोई एक हमारे भाई हैं, उन्होंने इंडिकेटर बनाया है। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं में से किसी को भी नहीं जानता। आपको जो ओपन रेंज ब्रेकआउट का इंडिकेटर अच्छा लगे वो लगा लीजिए। मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये लगा लिया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये सामने आ गया।
टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही होगा और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझको और 2 लाइनें लगा करके दिखा देगा। ये क्या करेगा, ये मुझको 1 मिनट के लिए, मैं पिछले दिन के हाई लो को हटा रहा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए बात को समझाने के लिए हटा रहा हूँ। ये क्या करेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना ये पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही ना 2 लाइनें लगा देगा। ऊपर की लाइन का मतलब होगा वो हाई और नीचे की लाइन का मतलब होगा लो। बड़ी सरल सी बात है। पहली चीज, मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज जो भी करूंगा ना, ये लाइनें उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है इंडिकेटर में ओ आर बी करंट टाइम फ्रेम। ओ आर बी का मतलब होता है ओपन रेंज ब्रेकआउट, करंट का मतलब होता है जो टाइम फ्रेम मैंने फिक्स कर रखा है, और टाइम फ्रेम तो मैंने बता ही दिया। तो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, और ओ आर बी का मतलब है कि ओपन रेंज ब्रेकआउट, ये पहले 15 मिनट के हाई और लो पर लाइनें लगा देगा। ये बात कितनों को समझ आई, नहीं आई, ठीक समझे तो कुछ कमेंट्स में डाल दीजिएगा। कुछ और क्लैरिटी की आवश्यकता होगी तो वो क्लैरिटी की मैं आपको दे दूंगा अपनी तरफ से। ठीक है जी, आइए देखते हैं क्या हुआ। इस भाई ने कुछ नहीं करना, ये क्लैरिकल है, ये भाई 15 मिनट की रेंज बता देगा। 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद ये 15 मिनट के हाई और 15 मिनट के लो को लगा देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो लगा हुआ है। अब ये देखिए, यहीं से सारी गेम आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, अब हटाइए इसको, 1 मिनट के लिए मैं और भी हटा रहा हूं। ये मुझे पता था कि प्राइस पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे जिस दिन प्राइस पिछले दिन के लो के पास ट्रेड करेगा या हाई के पास ट्रेड करेगा वो मेरे लिए ट्रेडिंग का डे है। तो यहां तो मुझे पता था कि निफ्टी के इस 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद आई वाज अवेयर कि दैट यस आई एम गोइंग टू टेक ट्रेड इन निफ्टी। ऊपर होगा नीचे होगा मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो एट दिस पॉइंट। नो, मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा ट्रेड लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, और मैं विचार करना भी नहीं चाहता। आई इवन डू नॉट वांट टू थिंक इट ओवर। क्यों? क्योंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं। जैसा प्राइस बोलेगा मैं वैसा एक्शन करूंगा। आई डू नॉट वांट टू एंटीसिपेट एनीथिंग, आई डू नॉट वांट टू एस्ट्रोलॉज। मैं कोई किसी चीज पर एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा। जैसा प्राइस बोलेगा मैं वैसा काम करूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। यहां पर आ गया, 15 मिनट का काम हो गया, मैंने ओपन रेंज लगा दी और ओपन रेंज ने मेरी ऐसे हेल्प करी। ओपन रेंज, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट के ऊपर एक लाइन लग गई, नीचे एक लाइन लग गई, और उसके बाद मैं आराम से बैठ गया और मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन को देखा और मैंने ये जानने की कोशिश की कि प्राइस मेरी चारों लाइनों के, या मान लीजिए चारों लाइनों से मतलब है कि मेरे इस लो लेवल के नीचे निकल रहा है या इस लो लेवल के ऊपर निकल रहा है। इट वॉज दिस क्लैरिकल, दिस सिंपल। यहीं से मुझे तुरंत साइकोलॉजी का पता चल गया बाजार की, कि बाजार टूटा, टूटने के बाद यहां पर बाजार में गिरावट नहीं, यहां पर बाजार में एक वैल्यू बायर है, क्योंकि वैल्यू बायर इस रेट के ऊपर माल खरीद रहा है, बेच नहीं रहा है। वो खरीद रहा है। मेरे इमीडिएट बेसिस पर बात मुझे समझ आ गई कि यस आई वांट टू गो हेड, मैं यहां पर अपनी एक लॉन्ग वाइज बनाऊंगा, बट स्टिल यहां पर बाय बनते के साथ ही मैं यहां बाय नहीं करूंगा। मैं ऊपर या नीचे की रेंज के कटने के साथ साथ उसके क्लोज होने का वेट करूंगा। अब देखिए यहां पर आप, ये रेंज तो यहां पर भी नीचे की तरफ कट गई ना। अगर आप तसल्ली से देखें तो रेंज तो नीचे कट गई। अगर मैं कटने भर पर ही इमीडिएट बेसिस पर शॉर्ट कर देता तो मैं ट्रैप हो जाता। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वेट, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले 15 मिनट के एक्शन पर मैं ओके हो जाऊंगा, मुझे ट्रेड करना है, और मैं अपने ट्रेड को किस डायरेक्शन में इनिशिएट करूंगा वो पता चलेगा कि मेरे को अब क्लोजिंग जो मिल रही है 15-15 मिनट की, वो मेरी रेंज के ऊपर मिल रही है या मेरी रेंज के नीचे मिल रही है। समझिए बात को। मैं 1 मिनट के लिए ये हटाता हूं, अब आप इस पर समझ लीजिए। ये है 15 मिनट की रेंज बन गई। अब बहुत सरल है, अब 15 मिनट की रेंज के नीचे अगर यहां पर लाल कैंडल से क्लोज मिल जाता तो मैं शॉर्ट पोजीशन बना देता, और यहां से अब मुझे ग्रीन क्लोज मिल गया है, तो इसका मतलब है कि मैं यहां से एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। और लॉन्ग पोजीशन मैं कैसे भी बना सकता हूं, वो मेरा अपना बायस है। मैं यहां पर हेज कर सकता हूं, या जो भी मेरे को स्ट्रेटजी ठीक लगे, जो आपको लगे आप वो बना सकते हैं। समझने की बात यहां पर क्या हुई कि साइकोलॉजी, पहला काम था साइकोलॉजी को समझना प्रीवियस डे और हाई लो पर, और दूसरा काम था ट्रेड को इनिशिएट करना। यहां पर काम हो चुका, पहला सिग्नल मिल चुका कि आज आज ट्रेड लेना है। कहां लेना है वो मुझे बताएगा कि मेरा प्राइस रेंज के नीचे क्लोज दे रहा है। रेंज के नीचे क्लोज का मतलब है कि लाल कैंडल से क्लोज दे रहा है, या रेंज के ऊपर हरी कैंडल से क्लोज दे रहा है। इट वाज दिस काइंड ऑफ सेटअप। आइए अब हम इस पर और कमाल करेंगे थोड़ा सा, और देखेंगे कि ये हम क्या क्या होता है। आइए अब देखते हैं, हम इस पे 2-3 तरीके से चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस कहां पर है, ऑल दोस थिंग्स यू वांट टू सी। अभी यहां पर देखिए,
ठीक है जी, यहां पर मुझे बाय मिल गया। यहां पर बाय मिलने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कहां पर है? मेरा स्टॉप लॉस है डे लो पर। सिंपल सिंपल। मैं यहां पर लॉन्ग करता हूं, मैं स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा? मैं डे लो पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। माई स्ट्रैटेजी इज दिस सिंपल। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर बाजार ऐसा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? मैं यहां पर लॉन्ग हूं। इस किताब में लिखा है कि बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं अपना स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस कहां हिट होगा? मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा और उसके बाद मैं आराम से बैठ जाऊंगा। फर्स्ट, मैं प्रॉफिट को ट्रेल कैसे कर सकता हूं? मैं यहां पर लॉन्ग करने के बाद बाजार को उसके हाल पर छोड़ सकता हूं, बाजार जहां जाए वहां जाए। मैं डे एंड के ऊपर अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता हूं। पहला तरीका। दूसरा तरीका भी हो सकता है, यहां पर उसके बहुत तरीके हो सकते हैं, यहां पर मैं आपको बताऊं। आइए उसको भी मैं बात को कंप्लीट कर देता हूं। बहुत कुछ हो सकता है। वी वैप लगा दीजिए। यहाँ पर आपको लॉन्ग मिल रहा है, ये आपका लॉन्ग है, आप साथ में वी वैप लगा दीजिए। आपको एक इंडिकेटर हटाना पड़ेगा, और अगर इन एनी केस अगर आपने ये ट्रेडिंग व्यू की पेड सर्विस ले रखी है तो आप मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा रखेंगे, पर फिलहाल हम दो इंडिकेटर्स ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग कर दिया। पहली सिचुएशन है मेरा ये स्टॉप लॉस है। दूसरी सिचुएशन है कि बाजार के ऊपर जाने के बाद बाजार गलती से कहीं पर भी वी वैप को टच कर जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा हो सकता है ना कि बाजार ऊपर जाए और जाकर के नीचे आ जाए। ऐसा हो सकता है ना कि बाजार यहां से ऊपर जाकर के यहीं से नीचे आ जाए। तो VWAP is going to be my stop loss. फर्स्ट स्टॉप लॉस VWAP, सेकंड स्टॉप लॉस डे का लो। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। मैं VWAP को हटा रहा हूं और वापस मैं जा रहा हूं अपने CPR पे। अब मैं 1 मिनट के लिए और आपको चीज़ साथ में और बताता चलूंगा। अब आइए यहाँ देखते हैं। ये मेरे को पहला सिग्नल था, मैं आज ट्रेड करूंगा। मेरा दूसरा सिग्नल था, मैं यहाँ ट्रेड करूंगा। यहाँ पर मेरे को कैसे ट्रैप किया गया वो देखिए। यहाँ पर ये मेरी रेंज बन गई, ये मेरे को क्लोज मिल गया। मैं यहाँ पर कहीं पर एक लॉन्ग बनाता हूँ और ये स्टॉप लॉस रखता हूँ। मैं यहाँ लॉन्ग बनाता हूँ, ये मेरा लॉन्ग है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। बाजार ऊपर नहीं गया, बाजार ने मेरे स्टॉप लॉस को खा लिया। बिल्कुल बाजार ऐसा कर सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस है, मेरी मेरी समझ ये कहती है कि यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं आपको सच बताऊं, सच में एक चीज और आपको इनसाइट शेयर करता हूं कि जब इस प्रकार के आपको यहाँ पर चीजें दिखेंगी ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार के रेंज बाउंड होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ये सेटअप कुछ इस तरह से बैक टेस्ट करके या सब चीज करके बनाया है कि इस प्रकार के अगर दिन होते हैं ना, स्टॉप लॉस आकर के हिट हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस दिन मामला रेंज बाउंड हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर कर क्या कह सकते हैं? आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप यहाँ पर शॉर्ट बना दीजिए। आप यहाँ पर शॉर्ट बना दीजिए, डे लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। फिर वही दो ही चीजें होंगी कि ये प्राइस अगर यहाँ पर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो हो सकता है प्राइस नीचे चले जाए, पर कहीं नहीं लिखा कि प्राइस ने नीचे जाना है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। हो सकता है प्राइस वापस अंदर चला जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। पहला स्टॉप लॉस ये हिट हो गया, दूसरा स्टॉप लॉस ये हिट हो गया। फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं, फिर भी आप हिम्मत अगर नहीं हारते हैं, तो फिर आप ये नया लॉन्ग बना करके यहाँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कर सकते हैं। पहला, आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप ट्रेड से बाहर जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको नहीं लेना दूसरी तरफ, आप बिल्कुल मत लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। दिस इज द वेरी फर्स्ट वेरी सिंपल वे। स्टिल यू वांट टू ट्रेड दिस स्क्रिप्ट ओनली। नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप यहां पर एक नया शॉर्ट बना दीजिए, ऊपर आप एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बाजार ने फिर आपको ट्रैप कर लिया, बाजार ने फिर आपका स्टॉप लॉस खा लिया। आप यहां पर भी बाजार को छोड़ दीजिए। दो ट्रेड लेने के बाद आप कहते हैं नहीं आपको और ट्रेड करना है, आप छोड़ेंगे नहीं इसको। आप एक तीसरा ट्रेड लेते हैं और तीसरा ट्रेड लेने के बाद फिर लो पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, वो आपका हिट नहीं होता, वो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट दे देता है। ये देखिए, यहां पर मैं आपको अपनी तरफ से ना वन स्ट्रैटेजी फिट्स ऑल वाली बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब इतने मैच्योर हैं। यहां पर स्पून फीडिंग का कोई काम नहीं है, लिटरली स्पून फीडिंग का कोई काम नहीं है। आपको पूरा सेटअप पता होना चाहिए, रिस्क एपिटाइट आपका है। आप देखिए कि आपको दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं, किस स्क्रिप्ट के कितना पीछे पड़ के काम करना है, आपको अपनी पोजीशन को कितना हेज्ड रखना है। और दिखाता हूं एक चीज, एक जन कह सकता है आपके जो क्या क्या सवाल आ सकते हैं, मैं जो एंटीसिपेट मैं पहले कर सकता हूं बता रहा हूं। कोई होंगे जो कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे, वो उसके कट होते पर ही एक पोजीशन बना लेंगे। बना लीजिए, ये आया, दूसरी कैंडल बनी, ये नीचे निकल गया, आपने यहां पर ही एक शॉर्ट बना दिया। जब आप यहां पर शॉर्ट बनाएंगे तो यहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, फेयर है ना? यहां पर अगर आप शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि कैंडल कट गई, मतलब उसने आपके डे के लो को काट दिया, आपको इसके क्लोज का वेट नहीं करना है, आपको जल्दी ट्रेड लेना है। आपने यहां पर एक शॉर्ट बनाया, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए,
थोड़ी देर में आपका स्टॉप लॉस ही तो हिट हो जाएगा ना। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस दे दीजिए, यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस देकर के फ्रेश बाय कर लीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल गया। यहाँ पर देखिए आप ऐसा कर सकते थे, आपको कैंडल क्लोज का वेट नहीं करना, आप यहाँ पर एक लॉन्ग कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस रख सकते थे, स्टॉप लॉस आपका छोटा बना। अगर आप कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं तो उसमें चांसेस है ना कि इतनी बड़ी कैंडल बन जाए और आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाए, पर आपको इस चक्कर में भी नहीं पड़ना। यू आर हैप्पी ट्रेडिंग विद स्मॉल स्टॉप लॉसेस, लेट इट बी। आपने यहाँ पर लॉन्ग कर दिया, ये स्टॉप लॉस लगा दिया, ये स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, यहाँ पर आपने शॉर्ट बनाया तो आपने तुरंत ऊपर एक शॉर्ट का स्टॉप लॉस लगा दिया एंड दैट गिव यू समथिंग। मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की। आइए और चलते हैं पीछे। इस दिन मेरे को ट्रेड करना था, मेरे पास ट्रेड के क्या क्या पैरामीटर्स थे। ये वाला दिन अच्छा था, ये वाला दिन टेढ़ा था। टेढ़े दिन का मतलब है, अब देखो यहाँ पर बाजार खुल रहा है, यहाँ पर जा रहा है, हमें खुद पता है रेंज बाउंड का दिन होगा तो आपको एक आध दो बार, जो मैंने हमेशा कहा है, ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, दे दीजिए ट्यूशन फीस। स्टॉप लॉसेस को छोटा छोटा देंगे तो ऐसे होपफुल हैं कि बड़े बड़े वाले मूव्स भी कैप्चर कर पाएंगे। आइए और चलते हैं आगे। बैक टेस्ट कीजिए, करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आइए यहाँ पर आप देखिए, ये आपका दिन है, बाजार आता है, बाजार सपोर्ट के पास आकर के अपना काम कर देता है, आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है, आप ओपन रेंज लगाया और ओपन रेंज ने आपको बताइए कहाँ दुखी किया। ये यहाँ पर आपका एक सेल का ट्रिगर हुआ, यहाँ पर आपने सेल करा, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये ले लीजिए, दिस इज योर ट्रेड, नीचे निकल गया। इट इज दिस सिंपल। मेरी समझ कहती है मैं इससे सिंपल शायद कुछ अभी तक तो नहीं बना पाया हूँ। होपफुल हूँ कि शायद जितना सिंपल है मुझे लग रहा है उतना ही सिंपल आपको लगेगा। अभी हम डेफिनेटली इस पर और समय लगाएंगे। पूरी आपको मैं अपनी तरफ से मैं अपनी पूरी तसल्ली कर दूंगा और उसके बाद आपको छोड़ दूंगा, और इस उम्मीद में कि आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, इसकी सक्सेस रेट को चेक करेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट आप मुझे अपने कुछ इसके ऊपर कमेंट्स में बताएंगे कि जो एफर्ट, जो ईमानदार कोशिश मैंने करी है कि मेरे उस भाई को कोई चीज़ सिखाने की, मैं उसमें कितना कामयाब हुआ, कितना फेल हुआ, क्या करता है क्या नहीं करता, क्या ये सरल था या नहीं था, वो सब कुछ जो आप चाहें मुझे लिखें, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। चलिए फटाफट से हम आगे चलते हैं। हम देखेंगे कि हमें कौन कौन, ये वाला दिन अच्छा मिला ट्रेड हमें, हम अच्छा मूव कैप्चर कर पाए। और चलेंगे, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर, देखिए कोई ट्रेड नहीं है। और देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रेड है, ये देखिए, ये ट्रेड है, ये ट्रेड पिछले दिन के लो को टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद यहाँ रुक जाता है, उसके बाद और हमारा जो ओपन रेंज ब्रेकआउट है वो हमें ऊपर की तरफ इशारा करती है और नीचे हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते और बाजार हमें ये एक अपिश मूव दे देता है, हम ये कैप्चर कर पाए। और ये वाले दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे इस सेटअप से, क्योंकि बाजार ने पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो के बीच में ही किया है। ये वाला सेटअप यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा काम ये, क्योंकि बाजार ना लो पर है ना हाई पर है। और देखिए यहाँ पर हम ज़रूर काम करेंगे, क्यों? क्योंकि बाजार ने पिछले दिन के हाई पर जा करके टेस्ट करके वापस आया, हमें सिग्नल मिल गया ट्रेड करो। ट्रेड करने के बाद हमने 15 मिनट पर ओपन रेंज लगाई, ओपन रेंज कटी और ओपन रेंज कटने के बाद बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहा। हम इस मूव को कैप्चर कर पाए बिना किसी चीज़ के। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग आई वांटेड टू शेयर। इस दिन मैं डेफिनेट ट्रेड करूंगा। ये देखिए, बाजार पिछले दिन के हाई के पास आकर के रिजेक्शन देता है। यहाँ पर मैं पहले 15 मिनट पर मुझे यहाँ पता चल गया, ये देखिए 15 मिनट पर पता चल गया ट्रेड करना है, मैंने हाई और लो को मार्क कर दिया, प्राइस मेरा नीचे की तरफ कटा, मैंने शॉर्ट का ट्रेड बना दिया, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया। बाजार कंसोलिडेट करता रह गया सारा दिन, पर बाजार मेरा स्टॉप लॉस नहीं खा पाया। चांसेस हैं ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिन बाजार कंसोलिडेट करेगा और आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। करने दीजिए, करने दीजिए। यहाँ पर सिचुएशन, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो है जो स्टॉप लॉस छोटे देता है और प्रॉफिट बड़े कैप्चर करता है। बस यही गुरु मंत्र है जो मैं आज तक पिछले 5-7 सालों में सीखा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है। और आइए, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। क्यों ट्रेड करूँगा मैं यहाँ पे? ये देखिए कि बाजार आता है पिछले दिन के लो पर कुछ एक्शन दिखाता है और यहाँ क्लोजिंग दे देता है। देखिए यहाँ पर मेरे को, मेरी स्थिति समझिए क्या करा इसने मेरे साथ। यहाँ पर मैंने शॉर्ट बनाया, शॉर्ट मेरा अच्छा चलता रहा, बाजार वापस आ गया और उन्हें आने के बाद में आज के दिन के हाई को टच करके वापस नीचे चला गया, पर मेरे को स्टॉप आउट कर दिया। मैं कर सकता था, मैं क्लोज होने का वेट कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, पर ऑल इन ऑल मेरे को यहाँ एंटर और यहाँ पर मेरे को आउट, ये मेरे को खा लिया। पर मेरी डायरेक्शन देखिए, अगर यहाँ पर एंटर करके मेरे को छोटा मोटा कुछ स्कैल्प टाइप प्रॉफिट पकड़ना था मैं पकड़ सकता था,
अगर इन एनी केस मेरे को ट्रेड लेकर के छोड़ना ही था तो मुझे पता है कि मेरे को स्टॉप लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। मेरा ये छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैं ट्रेड से बाहर, बेशक ट्रेड मेरी डायरेक्शन में गया कोई परवाह नहीं, पर मेरे को एक बार बाहर निकाल दिया और मेरे को ये स्वीकार है, मैं झगड़ा नहीं करूंगा जी इसमें। आइए और देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि बाजार ने पिछले दिन के हाई लो पर कुछ नहीं किया है। यहाँ पर पिछले दिन के हाई लो को तो टच करा है पर पहले 15 मिनट कोई कुछ नहीं किया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इस प्रकार के खूबसूरत ट्रेड भी मुझे मिलेंगे। पहली कैंडल 15 मिनट की मुझे सिग्नल मिल गया कि बाजार गैप अप है, उसके बाद 15 मिनट का हाई कट गया, यहाँ पर मैं लॉन्ग करता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस और बाजार ये मूव मुझे दे देता है, स्वीकार करता हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे और आगे चलूंगा। ये हमने मार्च में देख लिया, हमने मार्च निफ्टी को देखा। अब हम 1 मिनट के लिए मार्च बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है और साथ साथ एक आध दो कंडीशंस भी और जो बीच में आएंगी बताता चलूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग होंगे जो कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। कई लोग होंगे जो सिर्फ उसके कट कर देगा तो भी ट्रेड ले लेंगे। आप देखिए, आप बैक टेस्ट कीजिए, आप खुद चेक करके मुझे बताइए सामने से कि आपका कन्विक्शन कहाँ बनता है, आपको तसल्ली कहाँ पड़ती है। और ऑन टॉप पोजीशन हेज रखेंगे तो इतना मजा आएगा आपको इस सेटअप पे काम करने के, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या बाजार में। चलिए आइए बैंक निफ्टी देखिए, दुनिया जो मर्जी बोले कि बाजार ऊपर था नीचे था क्या था क्या नहीं था, सिस्टम आपको अपने आप बताएगा कि बाजार कहाँ जाना चाहता है। ये देखिए, पहला सिग्नल बाजार लो के पास, दूसरा सिग्नल मेरी रेंज कट गई, अपिश रेंज कटी, मैं चुपचाप लॉन्ग कर दूंगा और बैठ जाऊंगा और मुझको कुछ नहीं करना, मैं यहाँ लॉन्ग करूंगा, ये स्टॉप लॉस और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। यहाँ पर आइए, यहाँ पर मुझको इन्होंने ट्रैप किया, अच्छे से ट्रैप किया, रेंज बाउंड ना, देखिए ट्रैप वाले चीन में ना बाजार ज्यादातर रेंज बाउंड रह जाएगा, ट्यूशन फीस लगनी है, दे दीजिए। पहला सिग्नल बाजार ने हाई को, पिछले दिन के हाई को काट दिया, ऊपर क्लोज दे दिया। दूसरा सिग्नल 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट हो गई, मैंने यहाँ पर लॉन्ग करा, मैंने यहाँ पर लॉन्ग करके ये स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ी देर में बाजार घूम के नीचे आ गया और मेरे स्टॉप लॉस को खा लिया, बात खत्म। दे दीजिए स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, लेट इट बी। यहाँ पर आप शॉर्ट बना दीजिए अगर आपका मन करता है, तो यहाँ शॉर्ट बना करके ये स्टॉप लॉस दे दीजिए। बाजार फिर अंदर गया और यहाँ पर ही खत्म हो गया, तो पहले तो उसने आपको लॉस दे दिया और दूसरी बार फिर उसने आपको यहाँ पर लॉस दे दिया, दो लॉसेस, क्योंकि बाजार रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड में उसने पैसे लेने ही, इतना एक्सट्रीम रेंज बाउंड है तो जस्ट कैन नॉट हेल्प इट। सिस्टम की भी लिमिटेशंस हैं, कोई भी सिस्टम अगर 50% भी आपको अच्छे सक्सेसफुल ट्रेड दे देता है तो वो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम होगा। वो आप खुद चेक कीजिएगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। कोई ट्रेड नहीं करूंगा मैं इस दिन, इस सेटअप से मैं ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं ट्रेड करूंगा। ये देखिए, ये मेरी पहली कैंडल, बाजार आती है, लो को टेस्ट करती है, तो मुझे यहाँ पर अलर्ट हो जाऊंगा, लो को टेस्ट हो गया, उसके बाद रेंज लगा दूंगा और रेंज को देख लूंगा कि रेंज कहाँ कटी, रेंज नीचे कटी, मैंने शॉर्ट बना दिया और डे के हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और बाजार सारा दिन नीचे 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 ही घूमता रहा। ठीक है, मुझे छोटा प्रॉफिट मिला, आई एम हैप्पी विद इट, बट स्टिल मेरा ट्रेड और डायरेक्शन का अनुमान गलत नहीं था, तो मैं ठीक काम कर पाया। आइए और देखते हैं, एक और चीज़ है, यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ ट्रेड करूंगा इस दिन में और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बाजार पिछले दिन के लो को टेस्ट कर रहा है और रेंज भी ब्रेकआउट हो रही है, अपिश रेंज ब्रेकआउट हो रही है। और अपिश रेंज का क्या कमाल हुआ कि अपिश काटने के बाद इतना ऊपर गया और घूम करके वापस बिल्कुल जहां खुला वहीं आकर के बंद हो गया। तो ये दिन भी आएंगे कि बाजार ही अगर अपना मन बना चुका है कि किसी को कुछ नहीं दूंगा, तो बाजार से झगड़ा मत कीजिए, कभी भी स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो फिर स्कैल्प कर लीजिए कि जहां कुछ मिला लेके निकल जाइए। अब यहां पर अगर आप एंटर करके यहाँ निकल जाते, इस जगह पर आप निकल जाते, क्योंकि कई लोग आपको बैक टेस्ट में ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ लेते और यहाँ निकल जाते, तो क्या उनको ये पता होता है कि आगे क्या होगा या नहीं होगा, कैसे निकल जाते। आप कर सकते थे, आप यहाँ पर वीवैप लगा सकते थे, अगर वीवैप जहाँ टच होती है बाहर निकलते, कर सकते हैं ना ऐसा। ये देखिए 1 मिनट के लिए अगर मैं हटा दूं इसको या किसी एक को हटा दूं, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है, ये लीजिए ना, आप यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर वीवैप टच हो गई तो निकल जाते आप। यहाँ पर एग्जिट करने के 5000 तरीके हो सकते हैं, आप वीवे पर निकल जाइए, आप 20 SMA 20 EMA पर निकल जाइए, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फ्रैक्टल से अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर लीजिए। आपको मेरे ही चैनल से कई ऐसे छोटे छोटे सेटअप्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना सीख पाएंगे। यहां इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना, प्रॉफिट को कहां ट्रेल करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बहुत सरल है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ पर मेरे पास लिमिटेशन है कि मैं 2 इंडिकेटर से ज़्यादा लगा नहीं सकता, नहीं तो मैं साथ में आपको वीवैप लगा करके सामने ही आपको दिखा देता कि आप कहाँ एंटर कहाँ एग्जिट कर सकते हैं। पर ये चीज़ मैं आपके
लिए छोड़ देता हूँ कि थोड़ी बहुत बैक टेस्टिंग आप करें और मुझे भी सामने से बताएं कि आप इसमें क्या कर पाए नहीं कर पाए। यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा, बीच में है, इस दिन को देखूंगा और फिर ज़्यादा और फर्दर और इस पर बातचीत नहीं। बाजार पिछले दिन के लो को टेस्ट रीटेस्ट करता है, यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट होती है, रेंज ब्रेकआउट पर आप यहाँ पर लॉन्ग बनाते हैं, ये स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखते जाइए, आपने यहाँ पर लॉन्ग बनाया ना, ये स्टॉप लॉस है ना, और शूट और शूट और शूट, कुछ नहीं करा एक्चुअली में। इसने आपके स्टॉप लॉस को ही खाया आज के दिन में, ये करा इसने कमाल। भाग के ऊपर गया, भाग के नीचे आया, फ्रीक ट्रेड कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, ये दिन नहीं होते हैं ट्रेड करने के। यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी हेजिंग बचाएगी। लोग जितना मर्जी बोलते रहें कि यहाँ कॉल खरीद लेते हैं या पुट खरीद लेते हैं, इतनी देर में तो लखपति बन जाते हैं सर सारे के सारे, ये 1 घंटे के अंदर। पर कितने लोग ऐसा कर पाए सर, वो छोड़ो। यहाँ पर अगर आपने जबरदस्ती करके लॉन्ग कराया तो ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पहला ट्रेड से बाहर निकल जाइए। दूसरा, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं तो ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ लॉन्ग करना पड़ जाएगा और नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाएगा, जो चांसेस हैं दोबारा दिन में हिट नहीं हुआ है। तो ठीक है, इस प्रकार के दिन भी सामने से आने हैं, कोई झगड़ा नहीं है, एक्सेप्टेबल है। और देखते हैं, ये देखिए इस प्रकार के दिन भी देखिए, यहां पर बाजार खुलता है, लो को टेस्ट करता है, 15 मिनट की रेंज ब्रेक होती है, आप यहां पर शॉर्ट बनाते हैं, ये स्टॉप लॉस लगाते हैं और ये मूव कैप्चर कर लेते हैं। ये है इस पर्टिकुलर सेटअप की ब्यूटी। एक तरफा ट्रेड्स आप कैप्चर कर पाएंगे, जो आप दिन जैसे दिनों की हम एक रिटेल सारी जिंदगी भर उम्मीद करता है ना, तरसता है ऐसे ऐसे दिनों के लिए कि यार बाजार खुला और एक ही दिशा में चला गया, मैं कब वो दिन पकड़ पाऊंगा। तो मेरा विश्वास है शायद इस सेटअप के साथ आप वो दिन पकड़ पाएंगे। ये मैंने इस प्रकार का एक सेटअप बनाने की कोशिश की। मैं 1 मिनट अब और ज़्यादा एक्सैजरेट नहीं करूंगा, मैं फटाफट से, यहाँ ट्रेड नहीं है, यहाँ ट्रेड नहीं है, यहाँ ट्रेड नहीं है, यहाँ पर ट्रेड है, ये देखिए यहाँ पर ट्रेड है बिल्कुल, और यहाँ का ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस का ट्रेड है। यहाँ पर ये रेंज है, ये रेंज इस जगह पर ब्रेक हुई, आपने यहाँ पर लॉन्ग करा और इतने छोटे से जगह पर आपने अपने स्टॉप लॉस को लगाया, आपका स्टॉप लॉस हिट, आप ट्रेड से बाहर। आप चाहो तो यहाँ पर एक शॉर्ट बना दो, ये शॉर्ट बनाने के बाद ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो और बाजार वहीं घूमता रहा सारा दिन। बाजार ने आपको सिर्फ रेंज बाउंड होने के कारण में आपके एक आध 2 बार स्टॉप लॉस खाए, सबसे बढ़िया। अगर आपको एक स्टॉप लॉस देना है दे करके चले जाओ, अगर आपको दोबारा ट्रेड लेने का मन करता है तो आपकी मर्जी है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक ये वाला दिन देख लो, ये दिन बाजार हाई के ऊपर जाता है, 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट होती है और उसके बाद आपको ऐसा एक ये सॉलिड वन डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है। ये लॉन्ग है, ये स्टॉप लॉस है और आपने इसको कैप्चर कर लिया। तो अभी फिलहाल हम निफ्टी बैंक निफ्टी में मार्च के महीने को चेक थोड़ा सा कर पाए हैं। हम अपनी कोशिश को डेफिनेटली हम इसको यहाँ पर नहीं रोक रहे। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी काम करता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े बड़े हम 2 नाम ले सकते हैं, कोई भी एक हम SBIN पर कर लेते हैं, सबसे बड़ा नाम है, और दूसरा एक बार हम अगर कोशिश होगी तो टाटा स्टील, टाटा मोटर, वो भी बहुत बड़े बड़े नाम है, वहां पर हम देखना चाहेंगे कि वहां पर कैसे काम करता है। तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि स्टॉक्स में भी हम इसको देख पाए या नहीं देख पाए। आइए देखते हैं क्या हुआ। यहां पर देखिए ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड है, हाई, हाई के पास जाता है, ये हाई के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट होती है, लॉन्ग करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, रेंज बाउंड, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। आइए दोबारा देखते हैं, यहाँ पर ट्रेड नहीं है, यहाँ पर ट्रेड नहीं है, यहाँ पर ट्रेड नहीं है, यहाँ ट्रेड नहीं है, थोड़ी सी के कहाँ पर ट्रेड्स हैं, यहाँ पर ट्रेड है, ये देखिए, ये पिछले दिन के लो के पास आकर ट्रेड करता है, रेंज है, नीचे की तरफ कटता है, बाजार नीचे ऊपर करता रहता है, पर ट्रेड था और ट्रेड में बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कोशिश करनी है स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डे रेंज के थोड़ा थोड़ा ऊपर थोड़ा थोड़ा नीचे लगाना है, क्योंकि अल्गोस काम करती हैं। HFT का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप ये जो हाईज और लोज होते हैं ना, इनसे थोड़ा थोड़ा ऊपर अपने स्टॉप लॉस को लगाइए, आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। और देखिए अब ये खूबसूरती देखिए कि यहाँ पर ये स्टॉक्स में कैसे काम करता है। इस दिन देखिए बाजार आता है, लो को चेक करता है, एक रेंज बनाता है, रेंज कटती है और बाजार नीचे की तरफ निकल जाता है। तो हम ये ट्रेड इस दिन ऐसे पकड़ पाए। और देखिए और क्या है, यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बना करके ऊपर की तरफ रेंज को काटता है, लॉन्ग करा देता है, नीचे आ जाता है और नीचे आकर के मेरा स्टॉप लॉस खा लेता है। फिर स्टॉप लॉस खाने के बाद नीचे की तरफ चला जाता है। आप यहाँ पर जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर वही बात, स्टॉप लॉस हिट हुआ शॉर्ट कर दो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो और नीचे की तरफ बाजार ने अगर अपनी दिशा बदली तो आप अपने ट्रेड की दिशा बदल दो। ये आपके पास ऑप्शन है, बदलोगे नहीं बदलोगे, आपका इमोशन, आपकी साइकोलॉजी अलाउ करेगी नहीं करेगी, वो आपके ऊपर है। ऑप्शन ऐसे बनता है, ये मेरा बताना फर्ज है।
एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये वाला ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि बाजार ने पिछले दिन के हाई को टेस्ट रीटेस्ट नहीं किया, उसके आसपास में आकर के रुक गया। डायरेक्शनल ट्रेड है पर हम नहीं लेंगे। और बता, ट्रेड लेंगे, रेंज बाउंड है, ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड ले सकते हैं, अपर बैंड काट रहा है, हाई को काट रहा है पिछले दिन के, उसके बाद 15 मिनट की रेंज को काट रहा है। अपर बैंड ट्रेड एक्सेप्टेबल। इस ट्रेड को देखिए। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये पिछले दिन के हाई को काट दिया, 15 मिनट की रेंज बना दी। 15 मिनट की रेंज बनने के बाद एक बार को 15 मिनट की रेंज नीचे कट गई, ठीक है, यहाँ रेंज कटी नीचे, आपको लॉन्ग का ऑर्डर अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, यहाँ पर आपका शॉर्ट का ऑर्डर ट्रिगर हो गया। इस जगह पर देखते जाइए, ये स्टेट बैंक है, यहाँ पर आपका शॉर्ट का ऑर्डर ट्रिगर हुआ, ठीक है जी। ये 15 मिनट की रेंज के पास आकर के उसने नीचे रेंज काट दी, आप यहाँ पर शॉर्ट ही करोगे ना। यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे, वापस बाजार ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहला काम, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेड क्लोज कर दो, आपका एक स्टॉप लॉस चला गया, एक्सेप्टेड। दूसरा, स्टॉप लॉस देने के बाद फिर लॉन्ग कर दो और नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, तो ये लॉन्ग ऐसा भी चल जाएगा आपका। रामबाण, जिसको आप बोनस टिप कहो या जो भी कहो, वो आपको मैं दे देता हूं। अब और आगे सेटअप से रिलेटेड एक आध दो चीजें बता देता हूं। पूरी कोशिश करनी है कि जब आपका पहली कैंडल का प्राइस एक्शन जरूरत से ज्यादा बड़ा बन जाए, जरूरत से ज्यादा बड़ा बन जाए पहली कैंडल का प्राइस एक्शन, उस दिन कोशिश करें कि वो वाला ट्रेड आप ना लें। दिखा देता हूं कहीं ना कहीं, ये वाला देख लीजिए। ये पहली कैंडल का प्राइस एक्शन जरूरत से ज्यादा बड़ा बन जाए ना, उस दिन उल्टे सीधे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग और ये सब नाटक चलते हैं। पर हमने कैसे समझना है, देखिए प्राइस एक्शन इतना बड़ा बन गया पहली कैंडल का, रेंज कट गई ऊपर की तरफ, हम तो होपफुल है ना कि बाजार ऊपर जाएगा, पर बाजार नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये चीज है, अगर पहली कैंडल का प्राइस एक्शन जरूरत से ज्यादा बड़ा बन जाए तो दूसरी स्क्रिप्ट फाइंड कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है आपको इसी दिन इसी में काम करना है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट को नहीं, आपने अपने लॉस को देख करके चलना है। यहां पर आपको नहीं पता ना, ये देखिए, इस जगह पर आपको नहीं पता ना कि बाजार ने ऊपर जाना है या नीचे। जा सकता है ना बाजार, अभी तो आप उम्मीद में है, यहाँ पर आप उम्मीद में हो ना। ये देखो ना, यहाँ पर आप उम्मीद में हो कि देखो जी, पिछले दिन का लो भी चेक कराया, उसके बाद 15 मिनट की रेंज भी कट गई, अब रेंज कटने के बाद बाजार ऊपर भी जा रहा है। पर आपको क्या पता कि आगे क्या होगा। आप प्रॉफिट मत देखो, आप नीचे अपना स्टॉप लॉस देखो। आप जितना स्टॉप लॉस को अच्छे से देखोगे ना, उतने आप बेहतर ट्रेडर बनोगे। आप ये मान करके चलो कि बाजार ने आपको सरप्राइज करना है और आपका स्टॉप लॉस हिट होना है, और अपने आप से पूछो कि क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो लॉन्ग करना, नहीं तो याद रखना अभी 15-20 मिनट आधे घंटे में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर नहीं कहना बताया नहीं था। ले लो, क्या समझ आया? पहली कैंडल अगर बहुत बड़ी हो तो ट्रेड को अवॉइड करना सेंसिबल आइडिया है। SBIN पर बात मोटा मोटी हम कर पाए, और पसंदीदा स्टॉक टाटा मोटर्स देखेंगे, उसके बाद डिस्कशन को कंक्लूड कर देंगे। आइए देखते हैं, थोड़ी बहुत अगर कोई चीज़ कमी पेशी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिखें, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, अगर मुझे कुछ और पता होगा तो बताऊंगा। फिलहाल हम इसको एनालाइज करेंगे 5 से 10 मिनट, फिर वीडियो क्लोज है और ये सेटअप आपके हवाले है। नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, लेट्स सी, नो ट्रेड, यस ट्रेड, लॉन्ग, लॉन्ग। यहां पर मैं फिर आप पे छोड़ता हूं, कैंडल बड़ी है, लेना है ले लो, क्योंकि प्राइस अगर नीचे आया तो ये स्टॉप लॉस देना पड़ जाएगा, और ऊपर निकला तो फिर ऊपर निकल ही गया। नो ट्रेड, सी दिस, such a big candle, such a big candle, first 15 minutes, leave it, there is no point trading today, मत करो इसमें ट्रेड, रेंज बाउंड है, इतनी बड़ी कैंडल है पहली, डू नॉट ट्रेड। सी द ब्यूटी, सी द ब्यूटी, पहले 15 मिनट लो के पास आता है, ट्रेड करता है, 15 मिनट की रेंज ब्रेक होती है, एक दिशा में भागता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। नो नीड ऑफ एनी इंडिकेटर, यहां पर कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यहां पर कॉन्सेप्ट चाहिए, यहां पर सिर्फ अपने को प्राइस एक्शन चाहिए, सिर्फ अपने को यहां पर यह पता होना चाहिए कि बड़ा पैसा क्या सोच रहा है। और जब आप बड़े पैसे के साथ सोचना शुरू कर देंगे तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इस जगह पर था बड़े पैसे का असली कमाल, कि बड़े पैसे ने पिछले दिन के लो के पास आकर के क्या करना ठीक समझा, क्या उसने अपने वहां पर उसके स्टॉप लॉस हटे या उसने बाय किया। तो आज तो भाई उसके स्टॉप लॉस ही कटे हैं,
और बाजार नीचे निकल गया है। एक जगह मैं और आपको ले जाना चाहता हूँ, मुझे वो मिल जाए तो बस एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और आपको बताऊंगा, और उसके बाद देखिए, पहले दिन की रेंज, वो रेंज की बात है, अगर बहुत बड़ी बन जाए तो अवॉइड करिए। और एक चीज़ और भी बताऊंगा आपको, मैं कुछ एक फाइंड करना चाहता हूँ आपके लिए, और वो चीज़ मुझे मिल गई, ये है, इसके आसपास की चीज़ें देख लीजिए क्या है। ये बाजार है, ये प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं सामने, बाजार अपने पिछले दिन की हाई के पास चलता है, ट्रेड होता है, ग्रीन सिग्नल के ट्रेड करना है, 15 मिनट की रेंज बनती है, 15 मिनट की रेंज, हाई पर, हाई पर लोग कैसे ट्रैप होता है, ये देखिए ट्रैप, सच अ बिग ट्रैप। बाजार को पिछले दिन के हाई पर खोलेंगे, सारे के सारे भाई आ जाएंगे यहाँ पर, कॉल्स खरीदेंगे, नेकेड फ्यूचर को लॉन्ग करेंगे, वेट नहीं करेंगे, और बाजार वहीं पर ही थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद कुछ अपना मन बन, रेंज बन गई। नाउ लेट द रेंज वर्क फॉर यू, अगर ऊपर जाएगा तो लॉन्ग कर देना, नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर देना। बाजार ने नीचे जाना ठीक समझा, यहां पर शॉर्ट करके यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो, एंड सी दिस कि इतनी ऊपर खोलने के बाद भी बाजार को तोड़ के नीचे कैसे लाते हैं। आपको ट्रैप नहीं कर पाएंगे, दुनिया को जो मर्जी करें, आपको नहीं कर पाएंगे। और देख लो, मैंने काफी इसके ऊपर, काफी स्क्रिप्ट्स के ऊपर, काफी इंडेक्सेस पर काम करा है, पर वो सब इंफॉर्मेशन इलेबोरेट करना, वीडियो की भी अपनी एक लिमिटेशन है, कहां तक जाऊंगा। ये देखो, मत करो ट्रेड इस दिन, इतनी बड़ी कैंडल है, कैंडल भी ब्रेक हो रही है, रिट्रेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मत करो, छोटी कैंडल्स पकड़ो, मीडियम रेंज कैंडल पकड़ो, बहुत आनंद आएगा, काम करके देखना। अब ये देखो, यहाँ पर बाजार ऊपर जाता है, अपर पिछले दिन की हाई को भी काट देता है, और उसके बाद हाई काटने के बाद 15 मिनट की हाई को नहीं काट पाता, कंसोलिडेट करता है और नीचे की तरफ ही निकलने की कोशिश करता है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, समथिंग जो जो मुझे लगे कि मैं आपको कुछ और अच्छा दिखा सकता हूँ। मैं ये कोशिश, अभी तक मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी अपनी तरफ से प्रूव करने की कोशिश की कि बड़ी कैंडल्स अवॉइड करनी है, वो आप बार बार किसी भी स्टॉक स्क्रिप्ट पर लगा लगा करके देखो, टेस्ट रीटेस्ट करो, और ये देखो इस प्रकार के दिन भी मिलेंगे आपको। ये वो दिन है, इन दिनों को देख लो, ये दिन हाई के पास ट्रेड करता है, 15 मिनट की रेंज को काटता है और रॉकेट बन जाता है, नीचे आता है, यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा कि साथ में वीवैप लगा लो, और वीवैप पर जहाँ पर वीवैप से टच कर जाए वहाँ निकल जाओ। और अगर वीवैप लगा करके भी अपने आप को परेशान नहीं करते हो ना, तो बाजार को उसका काम करने दो, वो आपको आपके हिसाब से कुछ ना कुछ दे देगा। इस प्रकार के दिन भी मिलेंगे आपको यहाँ पर इस सेटअप से। ये वाले दिन बाजार अपने हाई को काटता है, पहले पिछले दिन के हाई को काटेगा, फिर 15 मिनट की रेंज को काटेगा, और उसके बाद फिर एक तरफ ही भागता चला जाएगा, और यहाँ पर आप ये सारा का सारा मूव कैप्चर कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक चीज़ और ये देख लो, ये है बाजार क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने पिछले दिन के हाई को टेस्ट रीटेस्ट कर रहा है। ये कैंडल है पहली, पिछले दिन की हाई पर गया, पिट के वापस आया, उसके बाद एक रेंज बनी 15 मिनट की, और रेंज बनने के बाद बाजार इतना ऊपर खुल करके इतना नीचे आ गया। अब आप यहाँ पर कोई लॉन्ग बना करके बैठे हो तो बैठे रहो, बाजार ने तो नीचे जाने का मन बना लिया था। और सिर्फ आपको किस चीज ने बचा लिया, थोड़ी सी ट्रेडर साइकोलॉजी, पिछले दिन की बाइंग और सेलिंग के जोन ने, और आज के 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट ने। फिलहाल जो मुझे इस पर्टिकुलर सेटअप के बारे में थोड़ा बहुत पता था, जो मैंने कुछ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने का जो मेरा विचार था, वो मैंने करने की कोशिश की। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, रीएटरेट करता हूँ। पहला काम, बैक टेस्ट बैक टेस्ट बैक टेस्ट। दूसरा काम, पेपर ट्रेडिंग 6 मंथ्स। तीसरा काम, इफ यू फाइंड इट सक्सेसफुल, हेल्पफुल, गो टू योर सेबी रजिस्टर्ड मेंबर, check the authenticity and then only try to trade with your real money, that too on a single lot basis। इसके बाद अब मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट, कि इन एनी केस अगर आपको कभी भी लगे कि मैंने और मेरे चैनल ने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर भी आपकी कभी कोई हेल्प की है, आपकी इस लर्निंग प्रोसेस को कट शॉर्ट करने में या कुछ चीज़ सिखाने में हेल्प की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, उस भाई को आप शेयर कर दीजिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इफ़ थिंग्स रिमेन्स ओके एंड स्टेबल, सब ठीक ठाक रहा, तो फिर मिलूंगा, कुछ काम की बात करूंगा। और टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी होली टू यू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, टू एवरीवन। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा कि ये पर्व और आने वाला हर पर्व आपके जीवन में खूब सारे रंगों से भर दे, और आपका जीवन हमेशा खुशहाल और बढ़िया से चले। धन्यवाद, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।